ग्लानिर्भवति भारत। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करके खंड खंड करना चाहते हैं कुछ लोग। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही पैदा होगा। कि हम तो भगवान महादेव के उपासक हैं। हाँ। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं। लेकिन उसी सांप के ऊपर खड़े होकर के उसके फनों के ऊपर नाचना हमको आता है, ये हमको भूल गए। जब पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई तो ये राजनीतिक दल मौन हो गए। हमें आपको ही बताएगा बराबरी क्या होती है। ये तो वो देश है जहाँ प्रभु राम जी शबरी के छूटे बेर खाते हैं और कुछ कहते नहीं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं गंगा के किनारे। ये वो गंगा है जिसकी सौगंध, जिसकी कसम हर कोई लेता है। लेकिन आज मैं गंगा किनारे क्यों हूं, आज मैं हरि की नगरी यानी इस हरिद्वार में क्यों हूं, क्यों मैं इस नगरी के अंदर हूं, इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले कुछ सेकंड में दूंगा। आज मैं इसलिए संतों महंतों के साथ यहां मौजूद हूं क्योंकि शायद वक्त आ गया है, शायद समय आ गया है एक विषय पर धर्म संसद पे बात करने का, संवाद करने का, चर्चा करने का, बहस करने का नहीं। क्योंकि स्टूडियोज में तो हमने इस विषय पर बहुत सारी डिबेट्स करी हैं, बहुत सारी बहस करी है। आज मैं गंगा के घाट पे इसलिए मौजूद हूं क्योंकि मैं जान सकूं, समझा सकूं, समझ सकूं, आपको बता सकूं, एक संवाद कर सकूं जिससे पता लगे हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है। ये बहती हुई गंगा कहती है क्या मैं हिंदुत्व हूं, ये रुकी हुई गंगा कहती है क्या मैं हिंदू हूं। ये कई सारे सवाल आज हमारे मन में होंगे, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। क्या वासुदेव कृष्ण की बांसुरी हिंदू है और वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र हिंदुत्व बन जाता है? यह सवाल पूछना होगा। क्या जब बजरंगबली, क्या हनुमान जी जब लक्ष्मण को बचाने के लिए पर्वत उठा के लेके आते हैं तो वो हिंदू है, लेकिन जब वो रावण की लंका जला देते हैं वो क्या हिंदुत्व है? आज ये सवाल पूछना होगा। क्या फल अलग है और फल का रस अलग है? आज इन तमाम सवालों पर जवाब, क्योंकि इस देश के अंदर इस विषय पर बहुत गहन मंथन और चिंतन हो रहा है, पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही हैं। लेकिन मेरे साथ आज मौजूद हैं धर्म की इस नगरी में कई सारे साधुगण, तो मैं शीश झुका के उनको नमन करता हूं, और कुछ पब्लिक भी मौजूद है। और मेरे साथ मौजूद है यहां पर कई वरिष्ठ संतगण। आप सबको मेरा नमन आप स्वीकार करिए, क्योंकि इतने बड़े संत मौजूद हैं। तो इसलिए आज मेरे ज्यादा बोलने का दिन नहीं है, आज मैं इनसे सुनना चाहूंगा। मैं आपका एक एक करके परिचय भी कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद है स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर हैं महानिर्वाणी अखाड़ा के। आपका अभिनंदन है हमारे इस मंच पर। मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी हरि चेतनानंद जी, महामंडलेश्वर हैं बड़ा अखाड़ा के, उनका अभिनंदन है, आपको नमन है मेरा। मेरे साथ मौजूद है स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, महामंडलेश्वर है बड़ा अखाड़ा के, उनका अभिनंदन है। हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा की मां संतोषी, उनका अभिनंदन है, और आप सबका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए महान संतगणों का। चिदंबरानंद सरस्वती जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। इस देश में बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत मंथन होता है। जब हिंदू और हिंदुत्व की बात आती है तो आपके मस्तिष्क में क्या वक्तव्य आता है? सबसे पहले तो बात ये आती है, और ये सोचना समझना चाहिए संपूर्ण देश को, कि हिंदू और हिंदुत्व के विषय में चर्चा करने का अधिकार राजनीतिक दलों को किसने दिया। ये हमारा विषय है, हमारा चिंतन का विषय है, संतों का विषय है। संत ही इस पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं और रहना चाहिए।
माँ बच्चे का पोषण कर रही है, वो भी हिंदू और हिंदुत्व है। माँ का ममत्व ही तो पोषण करवाता है। और माँ अगर एक थप्पड़ मारती है अपने बच्चे को सुधारने के लिए तो भी उसका ममत्व ही है। ये मन में सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इतनी चर्चा बीते 2 महीनों से इसके ऊपर हो रही है। शायद पहली बार किसी ने प्रयास किया है इस मंच पर उस विषय को उठाने का और उस पर बात करने का। स्वामी हरिचेतनानंद जी, आपके पास आता हूं और एक सवाल मेरे मन में जो बार बार खड़ा होता है और जो इस पिछले 2 महीनों में तो बहुत ज्यादा उस पर बात हुई है, आपकी राय में हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या क्या है? आपके चैनल को न्यूज़ 18 को हम बहुत साधुवाद देते हैं और उनके एंकर को बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत सुंदर ये चर्चा यहाँ पर रखी। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। कुएं के पास जाते हैं, कुएं ने कभी आपसे पूछा कि आप कौन हो, आपका परिचय पूछा? लेकिन अब तो हमसे पूछा जा रहा है, अब तो हमारे धर्म से पूछा जा रहा है कि तुम हिंदुत्व वाले हो कि तुम हिंदू वाले हो। नहीं, ये सुनो, मैं इसलिए कहता हूँ, हम लोग ये देखो, ये राजनीति जो शब्द है ना, ये संस्कृत का है। राज माने होता है रहस्य, और ये रहस्य की नीति है। हम लोग उस नीति से, हम धर्म की नीति वाले हैं। हम ध्रुव प्रहलाद, हम उस परंपरा के हैं। दधीचि, विश्वामित्र और वशिष्ठ की परंपरा के लोग हैं। हम जो कुछ भी कहेंगे धर्म सम्मत कहेंगे, और इस राष्ट्र में धर्म सम्मत चर्चा ही होनी चाहिए। स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, महामंडलेश्वर बड़ा अखाड़ा के, क्या हाल फिलहाल के अंदर, क्योंकि राजनीति की बात हम इस मंच पर करना नहीं चाहते, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करके, दलित और हिंदू को अलग करके क्या करने का क्या प्रयास है? क्योंकि क्या आपको लगता है कि खंड खंड करना चाहते हैं कुछ लोग? निश्चित, जब भी मैं कह रहा हूँ, डीएनए आप चेक करा लीजिए, भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही पैदा होगा, उसके बाद ही वो अन्य धर्म में जाएगा। माँ संतोषी, आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय के ऊपर? क्या आपको लगता है, क्योंकि एक हरिद्वार में इससे पहले भी एक धर्म संसद हुई जिसको लेके बड़े सारे विवाद खड़े हो गए, कहा गया वो हिंदुत्व था जिसमें मारने और काटने की बात करी जा रही थी। ये जो 2 शब्द कहे जाते हैं, ये ऐसे ही अभिन्न हैं जैसे गंगा और गंगा की शीतलता। उसी तरह से हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू का जो स्वभाव, हिंदुत्व माने उसकी शीतलता, उसकी सरलता। हिंदुत्व का अभिप्राय कोई रोष नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारी भावना है। हाँ, ये है कि हिंदू उदार है, सहज है, सरल है, परंतु यदि उसे कोई अनावश्यक प्रताड़ित करे, अनावश्यक उसे दुखी करे, तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। जी, स्वामी चित्तरमानंद सरस्वती जी, मेरा बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक विषय निकल के आया। विषय ये निकल के आया, वासुदेव कुटुंबकम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द वर्ड इज वन फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। क्या वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि हम अपने घर में सबको शरण दे दें? हमारे घर में कोई बाहर से भी आए, हम उससे कुछ पूछे ना, आइए आप आइए रहिए, एक सराय बना दे? ये कहा जाता है, आमतौर पर कहा जाता है कि अगर किसी को कोई भारत में रह रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भारत में रह रहा है, उसका भारत की संस्कृति से, भारत के कल्चर से, भारत की हेरिटेज से, भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसके अपने मुल्क ने उसको बाहर कर दिया है, लेकिन वो भारत में आके रह रहा है। वो कहते हैं कि हिंदू का मतलब तो होता है वासुदेव कुटुंबकम। हिंदू का मतलब तो ये होता है कि हम अपने अतिथि का सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं। और हिंदू का मतलब तो प्यार होता है, दुलार होता है। तो प्यार और दुलार का मतलब क्या है? कि हम मार खाते रहेंगे? कि हमारी पहचान रही है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, हम तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन आप कहते हो कि हम उदार हैं, आप कहते हो कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, आप कहते हो कि हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है, तो कोई भी आकर के हमारे यहाँ रह जाए जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो ये तो सब बात समझ में नहीं आती है। हम कितने भी उदारवादी हों, हमारे शरीर में अगर कीड़े पड़ जाएं, उनको हम आश्रय नहीं दे सकते। हम कितने भी उदारवादी हों, हम अपने घर में जो सांप हैं, उन सांपों को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकते। सांपों का स्थान जहां है, उनको वहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल दिया जाता है,
कि हम तो भगवान महादेव के उपासक हैं, हाँ। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं। जी जी जी। अब ये एग्जाम्पल नहीं, दिया जाता है। अमीश भाई, हम सांपों को दूध पिलाते हैं ये तो लोगों को याद रह गया, लेकिन उसी सांप के ऊपर खड़े होकर के उसके फनों के ऊपर नाचना हमको आता है, ये हमको भूल गए, हमको वो याद नहीं रहा। सर्पों के ऊपर, सर्प के ऊपर, काली नाग के ऊपर खड़े होकर के भगवान ने फनों के ऊपर खड़े होकर के नृत्य किया कि नहीं किया? वसुदेव, भगवान कृष्ण ने, तो भगवान कृष्ण ने जो सांप को अपने वश में करके उसके ऊपर नृत्य किया, ये कथा भी तो हमारी ही है, तो एक पक्षी होकर के क्यों बात कही जानी चाहिए? स्वामी हरिचेतनानंद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 2014 से पहले इस तरह की चर्चा नहीं होती थी, क्यों हो रही है अब क्यों हो रही है? इसको हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि हम धर्म की नगरी में हैं, यहाँ तो खुलकर बात होनी चाहिए, 2014 से पहले चर्चा क्यों नहीं होती थी और अब क्यों होती है? क्या इसका एक ही कारण है? हाँ, वो एक ही कारण है, जो आप समझ रहे हैं वही कारण है, जो आप समझ रहे हैं वही कारण है। मैं आपको निवेदन करता हूँ, गंगा का बहता हुआ प्रवाह, इसमें से हिंदू भी जल पीता है, इसमें से मुसलमान भी जल पीता है, इसमें से सिख भी जल पीता है, ईसाई भी जल पीता है, ये सबके खेतों को सींचती हुई जाती है। कभी गंगा ने नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको पाल के रखा गया था, लेकिन एक एक करके एक एक कांटा निकल रहा है, एक एक करके एक एक समस्या का निदान हो रहा है। शायद जब समस्या का निदान होता है, जब बीमारी को निकाला जाता है, तो कुछ समय के लिए दर्द रहता है। तो क्या ये वही दर्द है जब बीमारी को निकाला जा गया है? तो ये दर्द वही है क्या? 2014 से पहले और बाद में यही फर्क है क्या? फर्क नरेंद्र मोदी है। आप तो मोदी जी से मिले भी अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी से। जी, बहुत स्पष्ट बात है, और स्वामी जी ने तो संकेत किया ही कि आप जो समझ रहे हैं वही बात है, और आपने नाम भी ले दिया। ये स्पष्ट बात है कि भारतवर्ष की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव, राजनीति के कारण बहुत बड़ा बदलाव। 2014 से पहले आप नेताओं के सिर पे टोपियां देखते थे। 2014 से पहले नेताओं के घर में कहिए, प्रधानमंत्री आवास में कहिए, राष्ट्रपति भवन में कहिए कि इफ्तारियां होती थी। ये जिस देश को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पहचान दिलाने की, जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई, उसी देश ने राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियों का आयोजन होते हुए देखा है। पहले 2014 से पहले की तुष्टीकरण की राजनीति कैसी घृणित राजनीति थी, वो सारी दुनिया ने देखी है। 2014 से पहले इस देश में हिंदू दोयम दर्जे का व्यक्ति था। 2014 से पहले हमारे राम जन्मभूमि की कोई बात करता तो उसको सांप्रदाय घोषित कर दिया जाता था। 2014 से पहले अगर हम किसी मंदिर की बात करें, किसी धर्म की बात करें, किसी तीर्थ की बात करें, किसी कुंभ की बात करें, तो किसी का साहस नहीं होता था। टीवी चैनल पर भी, आप तो अमीश भाई बहुत पुराने पत्रकार हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, कभी किसी न्यूज़ डिबेट में आपने धर्म से संबंधित किसी विषय पर 2014 से पहले कोई डिबेट नहीं हुई। लेकिन अभी भी हम पे तो स्वामी जी आरोप लगा दिया जाता है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं। इसी देश का प्रधानमंत्री, सारा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है, इसी देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए संकोच नहीं करता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ऐसा कहने की क्या व्यवस्था थी, ऐसी कहने की मजबूरी क्या थी? लेकिन 2014 के बाद में जो बदला है कि जहां इफ्तार पार्टियां होती थी वहां अब संतों को बुलाया जाता है। आपने तो वो चित्र भी देखे होंगे कि जहां संतों के बीच में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। मतलब और मैंने देखा वहां पर एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, इसको आप शेयर करिए, हुआ क्या? सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग गए मिलने के लिए और वहां पर जब प्रवेश किया और प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए आए तो वो जूते पहने हुए थे, तो सहज रूप में आ गए जैसे सामान्य सबके बीच में जाते ही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो संत हैं, जैसे आज आपने किया कि संतों के बीच में आपने जूते उतार दिए, मैंने कहा भी कि हम लोग तो पहने, तो आपने कहा कि आप तो संत हैं, पहने रहेंगे, लेकिन आपके बीच में मैं जूते पहन के नहीं बैठूंगा। तो ये आपके जो संस्कार हैं, आपके जो जिस परिवार में आप पले बड़े हैं, जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण ऐसा किया। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है कि जैसे ही उन्होंने संतों को देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जूते उतार के आता हूँ। दोबारा गए, वापस लौट करके गए और जूते उतार करके फिर उन्होंने प्रवेश किया और संतों के बीच में जितनी देर तक रहे वो बिना जूते पहन करके रहे। रामानुजाचार्य महाराज जी उनकी 216 फीट मूर्ति का विग्रह का पूजन करते हुए हम लोग सादर आमंत्रित थे, हम सब आमंत्रित हैं। जा नहीं पाए। 8 तारीख को वहाँ भी देखो। लेकिन मैं एक रामानुजाचार्य जी का जिक्र हो रहा है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। हमारे देश में कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग प्रकाश डालिए। रामानुजाचार्य जी ने कब 11वीं शताब्दी में, अगर मैं सही हूँ, 11वीं शताब्दी के अंदर
इक्वालिटी यानी सब बराबर हो, समानता समानता सब में हो, इक्वालिटी यानी समानता सब में हो, सब बराबर हो, उसका प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। इसलिए रामानुजाचार्य जी महान है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी गए और उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर का या फिर कहे बहुत बड़ी मूर्ति का लोकार्पण किया। 216 फीट 216 फीट की मूर्ति का लोकार्पण किया। तो हमें हमारे सनातन धर्म को, मैं धर्म की नगरी में हूं, आप सबसे इजाजत लेके इस बात को बोल रहा हूं कि हमें ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि बराबरी क्या होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बराबरी क्या होती है। बहुत बढ़िया। रामानुजाचार्य जी ने 11वीं शताब्दी में बता दिया था कि बराबरी क्या होती है। तो हमें अब कोई बताएगा बराबरी क्या होती है? अब कोई बताएगा कि सबको बराबर कैसे रखा जाता है? देखो जी, ये तो वो देश है जहां प्रभु राम भी शबरी के झूठे बेर खाते हैं और कुछ कहते नहीं। बहुत बढ़िया। काफी लोग, कुछ साधु भी सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पे जनता जनार्दन भी बैठी है, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहती है। एक एक करके आप अपना हाथ खड़ा करिए, अपना सवाल जरूर पूछिए। देखिए हाथ खड़े हो रहे हैं, कई सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। आप अपना सवाल पूछिए। आज इस संवाद थोड़ा अलग है, आज आर पार थोड़ा अलग है, आज टक्कर नहीं है किसी से, आज संवाद है, आज विश्लेषण है धर्म की नगरी से, उस धर्म का जो सनातन है, जो आदिकाल से है। सवाल पूछिए सर। ऐसा कहा जाता है जी कि जब मोदी जी और योगी जी नहीं होंगे तब तुम्हारा क्या होगा? क्या यह सांप्रदायिकता नहीं है? मोदी और योगी वो भी एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उसका निर्वहन वो कर रहे हैं। तो ऐसे असदीन ओवैसी को ये समझ लेना चाहिए कि इस देश में हमेशा से राजनीतिक शक्तियाँ के साथ साथ धार्मिक शक्तियाँ भी रही है। इस देश के लिए मोदी योगी की आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि वो लोग धर्माधारित और राष्ट्र के जी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी पूर्ति कर रहे हैं। जी, हम सनातन ही थे, सनातनी ही कहलाते थे, बट वो सफल हो गए इस चीज़ में कि सब अब हिंदू अलग हो गए, सिख अलग हो गए, जबकि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सनातन का ही पार्ट थे। वैसे ही अब वो हिंदू को और हिंदुत्व को भी अलग अलग ही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, मूलतः तो हिंदू ही हैं। हिंदुओं से ही इनका स्वभाव देखिए, इनके कर्म देखिए, इनके आचरण देखिए, इनकी वृत्तियाँ देखिए, इनकी प्रवृत्तियाँ देखिए, सबके सब हिंदू से मिले हुए हैं। लेकिन वही षड्यंत्र हमारे शासन व्यवस्था ने, कि हमारी सरकारों ने जो 70 साल तक हमारे इतिहास को पढ़ाया, वो हम देखते हैं। ऐसा लगता है उस इतिहास को पढ़ते हुए कि जैसे हमारे भारतवर्ष का आरंभ मुगलों से ही हुआ है। मुगलों से पहले कोई इतिहास ही देखने को नहीं मिलता। मुगलों से पहले हमारे जितने भी, चाहे वो विक्रमादित्य हुए हों, चाहे वो चाणक्य हुए हों, चाहे वो भगवान शंकराचार्य हुए हों, इन महापुरुषों के जो चरित्र हैं वो थोड़े थोड़े लाइन में कहीं दिखाई पड़े तो दिखाई पड़े, लेकिन मूलतः इन महापुरुषों के विषय में हम सामान्य चर्चा के रूप में तो जानते हैं। हमारा इतिहास हमको नहीं पढ़ा था। हमारे भारत का इतिहास ऐसा लगता है जैसे मुगल काल से ही शुरू हुआ है। जी, तो ये जो प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद में भारत देश में, कई बार मैं कहा करता हूँ अमीश भाई कि हमारे देश की हानि जितनी 1200 वर्ष गुलाम रहने में नहीं हुई, उससे ज्यादा दुर्गति इस देश की स्वतंत्र होने के बाद में हुई है। क्योंकि संस्कारों पर जो आक्रमण हुआ, अतिक्रमण हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि सिख अलग हो गए, कि जैन अलग हो गए। अभी अभी एक और ताज़ा घटना हुई लगभग 4 साल पहले, कि जब कर्नाटक में और कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा किया कि वहाँ के जो एक विशेष संप्रदाय है शिव जी को मानने वाला, और उसको कहा बोले जी लिंगायत, और उनको कहा कि लिंगायत को हम अल्पसंख्यक का दर्जा दे देंगे। तो इनकी तो रणनीति ही रही है कि हमको कैसे तोड़ा जाए। आज जो मेरा संवाद है ये थोड़ा अलग है। देखिए आज जो मेरा ये संवाद है व्यूअर्स थोड़ा अलग है, इसीलिए अपने घर के अंदर आज रिमोट को थोड़ा किनारे रख दीजिए और कुछ देर तक इस संवाद को सुनिए, देखिए और अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। आज धर्म संसद पे भी सवाल उठे, आज हिंदुत्व पे भी सवाल उठे, और हिंदुत्व पे तो उठते ही आए। जब पालघर में 2 संतों की हत्या हो गई तो ये राजनीतिक दल मौन हो गए, और यदि धर्म संसद में अपने सनातन संस्कृति की अगर कोई चर्चा हो जाए तो उसको इन लोगों ने सांप्रदायिकता का रंग दे दिया। तो ये राजनीतिक दल जो हिंदुत्व और हिंदुत्व का ये खेल खेलते हैं, ये कहाँ तक सही है और आखिर कब तक हम इन तानों बानों में उलझे रहेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़ा तो पीड़ा पहुँचाती है कि अगर एक अखलाक की मौत हो जाए तो पूरे
भारत में ही नहीं यूएनए तक लेटर भेजा जाता है। इस देश ने ये भी दिन देखे। और पालघर में 2 महात्माओं को मार दिया जाता है, उस पर कोई छूतक नहीं करता, उस पर कोई बात नहीं करता। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे लोगों को, आप जैसे पत्रकारों को, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने बात किया, लेकिन ये पीड़ा होती है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रवाद से आपत्ति किसको होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? कहा जाता है कि जय श्री राम जो बोला जाता है, वंदे मातरम जो कहा जाता है, ये हिंदुत्व की बात है, इसमें राष्ट्रवाद कैसे आ जाएगा? नहीं, कौन नहीं, भगवान श्री राम भारत के आदर्श पुरुष हैं कि नहीं? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भारत की हमारी पहचान है कि नहीं? भारतवर्ष की पहचान श्री राम है कि नहीं? और अगर जैसे मान लीजिए कि भारतीय ध्वज है, तिरंगा है, और तिरंगे को हम लेकर के और आगे बढ़ें और उसका सम्मान करें, तो ये राष्ट्रवाद क्या खतरनाक है? वंदे मातरम का एक बार उद्घोष हो जाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी आपका सवाल। मेरा सवाल यह है अपने पूज्य संतों से कि एक विशेष लोगों को प्यार करने वाले हिंदुत्व को क्यों गाली देते हैं? वो लोग क्यों हिंदुत्व का शोषण करना चाहते हैं? वो ये अच्छा शब्द आपने बोला, शोषण करना चाहते हैं हिंदुत्व का। या एक दूसरी तरफ से भी सवाल खड़ा होता है कि कुछ लोग तो राम का नाम लेके, हिंदू और हिंदुत्व का नाम लेकर उसका शोषण करना चाहते हैं, पॉलिटिकल शोषण, राजनीतिक शोषण। देखो, हमारी जो वैदिक सनातन हमारा जो हिंदू धर्म है जी, वो तो पोषण की बात करता है जी। अगर कहीं शोषण शब्द आ रहा है, इसका मतलब अंतर में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई बेईमानी है। जब भारत भूमि के टुकड़े हुए हैं तो वो एक इस्लामिक रूप के इस्लामिक देश बने हैं, तो फिर भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना है? ये एक सवाल है और मैं चाहूँगा कि इसका माता जी आप जवाब दें, क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि हमारे हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बना कि हमारे राजनेता लोगों के अंदर में जो हमारे देश की परिस्थिति थी, उस पर ये चाहते थे कि लोग इससे असंतुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और ये सोच करके उन्होंने कभी इस विषय में सोचा नहीं। और जबकि भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। क्योंकि हम हिंदू की बात कर रहे हैं और चुनाव भी चल रहा है, चुनावी हिंदू पर आप स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं? समय कम है। हम उसके साथ हैं जो इस गंगा के साथ है, जो गौ माता के साथ है, लेकिन जो वैदिक सनातन धर्म के साथ है, जो ऋषि मुनियों की जो अक्षुण परंपरा है, जो उनके साथ है, हम उनके साथ। स्वामी जी, सावरकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदू एकजुट हो जाएगा, लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू करेंगे। वो बात यथार्थ सिद्ध हो रही है, साबित हो रही है। जब एक समुदाय अपनी मस्जिदों की मीनारों से घोषणा करते हुए संकोच नहीं करता है कि वोटिंग किसको करनी है, तो हम लोगों को ये संकोच क्यों करना चाहिए कि राष्ट्रवाद के समर्थन में वोटिंग करना चाहिए? तो फिलहाल धर्म की नगरी हरि के द्वार यानी हरिद्वार की इस खास पेशकश में इतना ही। ये एक संवाद था, जिस संवाद में हमने हिंदू और हिंदुत्व की बात करी, राष्ट्रवाद की बात करी, राष्ट्र को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी बात करी। ये अपने आप में एक अनोखा संवाद था। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप इस कार्यक्रम का भाग बने। आप सब पूज्य संतगणों का जो मंच के उस तरफ बैठे हैं, और जनता जनार्दन का भी धन्यवाद। नमस्कार।